फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को कवर किया था। हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। उनके अंदर हमने डिटेल्स में कवर किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके सम्स कैसे होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन, और ये सब अकाउंट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 में आप सेलेक्ट कीजिएगा। वहां पर आपको लेक्चर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो न्यू टॉपिक्स है वो है पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पूरा ओवरव्यू हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर समझ लेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर ये नॉलेज मिलने वाला है जो आपको कहीं और जगह पे नहीं मिलने वाला है। इतना इजी और एक्सप्लेनेशन तरीके से, मतलब कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये एक बार में ही समझ में आ जाए, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, चलिए तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल। पहले क्या था, एक पर्सन था, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। मिस्टर ए एक पर्सन है जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया सर? एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस था फॉर एग्जांपल उनका ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, एज इट इज वही का वही गुड्स आप अगर किसी को सेल कर देते हैं बिना एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन के, अगर आप सेम टू सेम गुड्स किसी को सेल कर लेते हैं, उसको ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाता है। तो एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस करता है उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो सिंगल पर्सन उस प्रॉपर्टी यानी उस बिजनेस का ओनर होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है उस बिजनेस में अंदर वो एक सिंगल पर्सन ओनर होता है। तो यहां पर अब हम बात करें, हमारे लिए जो न्यू टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। अब क्या हुआ, मिस्टर ए का एक दोस्त था। मिस्टर ए का एक दोस्त था मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि आपका ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो एक काम करते हैं, आप ये बिजनेस तो आपका चलने दो, हम एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें भी अच्छी कमाई है। उन्होंने बोला ठीक है, बताओ कौन सा बिजनेस है। उन्होंने एक बिजनेस डिसाइड किया और फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि अपन दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करें। पार्टनरशिप का मतलब कि उनके पास में, एक के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, तो उसने किसी दूसरे को बोला कि एक काम करो, आप भी मेरे साथ में आ जाओ, अपन दोनों मिलकर किसी एक बिजनेस को करते हैं। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, तो यहां उन्होंने डिसाइड किया, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या डिसाइड किया, इस अपन दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। साथ में मिलकर काम करने का मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर दोनों बिजनेस करेंगे, और जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस के ओनर हम दोनों होंगे। ऊपर वाला बिजनेस यानी कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, कोई एक सिंगल पर्सन बिजनेस ओनर होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब यह होता है कि जितने भी पर्सन उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन उस बिजनेस के ओनर माने जाते हैं। ओके, हाँ, तो यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों क्या है, उस बिजनेस के ओनर माने जाएंगे, जो कि दोनों इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोनों ने 5 लाख रुपीस में इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपीस दोनों ने इन्वेस्ट किया। अब यहां पर बात आती है, इससे ये जो 5 लाख रुपीस इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो बाद में क्या होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस के बाद में उसका प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट कितने से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि हम दोनों 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40-60 करेंगे, 60-40 करेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर डिपेंड करता है। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपीज कमा रहे हो तो ए 50 लेगा, बी 50 लेगा।
या फिर ए 60 लेगा, बी 40 लेगा, जो भी आपका परसेंटेज रेशो होगा उसके आधार पर आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसमें हमको क्या देखना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सबसे पहले देखना होगा। यहां पर आज मैं प्रैक्टिकल पार्टनरशिप का ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर्स आज ही समझ में आ जाएगा। आने वाले सम लेक्चर्स में तो हम सिर्फ सम करेंगे, ओके। और ये लेक्चर इतना इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर आपको कुछ करने की नीड नहीं होगी, आपको कुछ करने की नीड नहीं होगी। चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर अगर बिजनेस में साथ में मिलकर काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर अगर बिजनेस में साथ में काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। बस आप ये मान के चलो, हमने ये देख लिया यहां पर ए और बी ने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्ट ए ने किया और 5 लाख रुपीस का इन्वेस्ट बी ने किया। दोनों ने मिलके 10 लाख रुपीस का बिजनेस में इन्वेस्ट किया और एक व्यापार यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया। जो भी प्रॉफिट आएगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। आपसे ये जो पार्टनरशिप फॉर्म बनती है, क्या ऐसा ही बन जाती है, क्या उसमें भी कुछ करना पड़ता है? करना पड़ता है उसमें। उससे ये करना पड़ता है कि पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या क्लोज होते हैं वो तो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अंदर कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आपको यह दिखाना है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड के द्वारा आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी फर्म का एक सेपरेट पेन नंबर बनता है और उसके आधार पर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा पर्सन बना, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसका एक नाम होता है, जैसे मुकेश, सुरेश, ये एक पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म की इनकम टैक्स पर्पस एक पर्सन माना जाता है, लेकिन ये बाय लॉ क्रिएट किया जाता है, ओके। तो यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स कितने भी होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो भी प्रॉफिट होगा ये किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम क्या किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने वाले लेक्चर्स आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। बस ये लेक्चर्स आप अच्छे से इसको कवर कर लो। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ध्यान से समझना, ए और बी ये 2 पार्टनर है। देखो जो पार्टनरशिप बिजनेस जब भी पार्टनर्स होते हैं साथ में, तो हमेशा डिस्प्यूट होते रहते हैं। क्या डिस्प्यूट होते रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए ने लगाया 7 लाख, फॉर एग्जाम्पल ए ने लगाया 7 लाख और बी ने लगाया 3 लाख। अब उसने तो बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसने कम इन्वेस्ट किया, और ये दोनों बोलते हैं कि मैं भी 50% लूंगा, मैं भी 50% लूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का भी होता है। उस केस में क्या होता है, ये बोलेगा कि मैंने जितना भी कैपिटल हम दोनों ने लगाया है उस पर हमको इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए सर? हमने जो भी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया हुआ है उस पर हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये पार्टनर बोल रहे हैं। किसके? उस पार्टनरशिप फर्म के। कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, पार्टनर्स अलग होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट एंड पार्टनर सेपरेट होते हैं। पार्टनरशिप अलग से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है, पार्टनर अपने अलग से रिटर्न फाइल करते हैं। ये नहीं कि ये दोनों सेपरेट माने। ओके, तो उन्होंने बोला कि सर ये जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना बिजनेस में, ये इस पर हमको इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरा तो 7 लाख रुपीज लगा हुआ है, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट देगा कौन? ये इंटरेस्ट कौन देगा? ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म देगी। ये इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी। जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि हमने आपके 11th में आपने ये समझा होगा कि आपका एक प्रोप्राइटरशिप का इंडिविजुअल अकाउंट्स बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है ना कैपिटल के, तो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे उनको पार्टनर्स को, और जो बचेगा वो प्रॉफिट फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो सेलिंग कंडीशंस क्या होगी, अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, यानी कि उस पर इंटरेस्ट देना भी पड़ता है। सेकंड, सर जिस तरह से वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस तरह से वो अमाउंट विड्रॉल भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने पूरे साल में विड्रॉल कर लिया 10 लाख रुपीस, और बी को मिला ओनली फॉर 2 लाख रुपीस, क्योंकि बिजनेस से पैसा था ही नहीं, उसके पास में आया, एक साल उसने विड्रॉल कर लिया, इसको 2 लाख रुपए मिले। तो उसने पूरे साल में 10 लाख रुपए यूज किए, इसमें 2 लाख यूज किए। फर्म बोलती है एक काम करते हैं अपन, जो भी विड्रॉल करेगा, जो अमाउंट
बीच में विड्रॉल करेगा उस पर भी हम इंटरेस्ट लेंगे। अब उस पर इंटरेस्ट कौन लेगा? उस पर इंटरेस्ट लेगा पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। पहला कंडीशन हमने क्या समझा? पहला कहेगा अगर आपको कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वहां पर आपको इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। अगर विड्रॉल करता है पार्टनर तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को और फर्म के लिए इनकम मानी जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स देते हैं। विड्रॉल पर इंटरेस्ट और कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स देते हैं और लेते हैं। तीसरा, सर उन्होंने ये बोला एक पार्टनर है ना सही टाइम पे काम पे नहीं आता है, उसके और भी दूसरे कुछ काम है, और एक पार्टनर क्या एक्टिवली उसके ऊपर फोकस कर रहा है इस बिजनेस के ऊपर। उसको मालूम है कि अगर ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वो अपना डेडिकेशन के साथ में 100% देकर काम करता है। और एक दूसरा जो पार्टनर है ना वो उसकी मर्जी हो तो आता है, मर्जी हो तो नहीं आता है। इन दोनों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बोलता है कि आप तो टाइम पे आ नहीं रहे हो और मैं ही पूरा उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, आप दूसरी जगह से कमा रहे हो और यहां से भी आप प्रॉफिट लेके जा रहे हो। तो एक काम करते हैं, मैं जो काम करता हूं ना मुझे उसकी सैलरी अलग से चाहिए। क्या बोला उन्होंने? मुझे इसकी सैलरी अलग से चाहिए। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि ये जो पार्टनर होते हैं ये पार्टनरशिप फर्म से सैलरी भी लेते हैं। ओके, प्रॉफिट तो उनका होगा ही होगा लेकिन सैलरी भी लेते हैं। तो दैट्स कॉल्ड पार्टनर सैलरी। हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे सर ये पार्टनर सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट कौन सा आता है? थर्ड पॉइंट आता है सर पार्टनर सैलरी। यानी कि ये जो पार्टनर होते हैं वो सैलरी लेते हैं एक्स्ट्रा वर्क करने का या फिर ज्यादा वर्क करने का। जो पार्टनर साइलेंट पार्टनर्स होता है वो बिल्कुल सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा, ताकि जो एक्टिव पार्टनर्स होता है वो सैलरी भी लेगा। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? इजीली समझ में आ रहा है? चलिए चल ठीक है। हमने कैपिटल पर इंट्रोड्यूस देख लिया। कैपिटल इंट्रोड्यूस जो भी किया होगा इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपकी ये जो विड्रॉल करते हैं उसके ऊपर आपको इनकम दिया जाएगा। और दूसरा हमने देखा कि ये जो पार्टनर्स होते हैं ये सैलरी भी देते हैं। नंबर फोर है फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फॉर्म में बीच में मनी रिक्वायरमेंट हुई, यानी कि कैपिटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए ए और बी दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि अपन मार्केट से 10 लाख रुपीस ले आते हैं। हमारे पास में तो इतने पैसे है नहीं। उस बी ने बोला कि मेरे पास में तो इतने पैसे है नहीं कि मैं अभी कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं बिजनेस के अंदर, क्योंकि मेरा तो घर बार इसी से चल रहा है। तो हम मार्केट से 10 लाख रुपीस लेके आते हैं, उसके ऊपर हम जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर ए ने बोला, ए ज्यादा पैसे वाला था, ए ने बोला कि एक काम कर, जो मार्केट से 10 लाख रुपीस हम लेके आ रहे हैं वो 10 लाख रुपीस मैं ही दे देता हूं, लेकिन मैं एज ए कैपिटल नहीं दूंगा, एज ए कैपिटल नहीं दूंगा, एज ए बिजनेस के लिए लोन दूंगा। जैसे किसी दूसरा पर्सन आपको लोन दे रहा है उसी तरह से मैं भी आपको लोन दूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो एक होता है पार्टनर्स लोन। क्या होता है? पार्टनर्स लोन, यानी कि एक पार्टनर्स अपने बिजनेस में लोन भी दे सकता है। अब उस पार्टनरशिप लोन के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड में है तो उसके ऊपर भी क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। किस पे पे करेगी? उस लोन पे। जो भी परसेंटेज रेशो है आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा होगा उस परसेंटेज रेशो के हिसाब से आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना। ओके, देन नंबर 5 पॉइंट आता है, एक पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने बोला कि विड्रॉल करना, उसने बोला नहीं विड्रॉल तो आपको नहीं करना पड़ेगा, विड्रॉल तो नहीं होगा। एक काम करो आप पार्टनरशिप फर्म से लोन ले लो। क्या ले लो? लोन ले लो। तो उन्होंने पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया, जिस तरह से अभी लोन दिया उसी तरह से उसने लोन लिया। तो उसने पार्टनर्स ने लोन लिया तो पार्टनर्स लोन भी ले सकता है। तो पार्टनर्स बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी, लोन से एडवांसेस जो हम आगे कवर करेंगे। तो उसने लोन लिया। अब ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ये इंटरेस्ट पार्टनर पे करेगा। किसको पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म को। किसको पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। ओके सर, यहां तक डन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जब भी एक पार्टनरशिप फर्म बनती है, जब भी एक पार्टनरशिप फर्म बनती है तो सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल आता है। दोनों कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या आता है सर? फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है। फिर क्या आता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है। इसके बाद क्या आता है
सर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस के ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो बिल्कुल ले सकते हैं। चौथा आता है सर पार्टनर अगर विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट उनको देना होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। नंबर 5 सर वो एज ए लोन दे सकते हैं और वो एज ए लोन ले सकते हैं, इन सैलरी एक पार्टनर्स ले सकता है। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन एक पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर्स के बीच में होते हैं। क्या होते हैं सर? एक पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन होते हैं। इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। क्लियर हो गया आपको? यहां पे कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करना होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपको मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपके पीएनएल के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि पीएनएल के अंदर जो बिजनेस किसी अदर क्लाइंट के साथ में करते हो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। तो लेकिन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है, चलो अब दोनों पार्टनर्स ने से साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये जो कंडीशंस जो हमने बताई अभी, ये सब सही चल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड आएगा एक चैप्टर्स आपका, सेकंड चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या? दो पार्टनर्स ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा था। सी उनका एक फ्रेंड है, वो उनको कहीं शादी वादी में गए थे, वहां उनको मिला, एक काम करो मेरे पास में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, कहीं ऐसा कुछ बताओ जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला, ए और बी ने डिसाइड किया एक काम करते हैं अपन सी को साथ में ले लेते हैं, ये बिजनेस में पैसा लगाएगा, अपन बिजनेस को और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो उन्होंने सी को साथ में बोला, उन्होंने सी को साथ में बोला, क्या बोला? कि आप भी हमारे साथ में बिजनेस में आ जाओ। समझना ध्यान से, क्या बोला? आप भी हमारे साथ में बिजनेस में आ जाओ। तो उसको बोलते एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि एक नया पार्टनर एक रिकरिंग बिजनेसेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है, आ रहा है, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, जिसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये आपका सेकंड चैप्टर होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो एडमिशन पार्टनर्स का भी ओवरव्यू हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि हम इस लेक्चर्स के अंदर टोटल समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर से बीच में आया, एक पार्टनर बीच में आया। अब जो पार्टनर आया है बीच में, वो क्या लेके आएगा? तो उन्होंने बोला एक तो आप कैपिटल लेके आओ, क्योंकि बिजनेस में हम ऐसा इंसर्ट नहीं करेंगे, आप बिजनेस में हम ऐसे नहीं लगेंगे, पैसा लगेगा सर बिजनेस करने के लिए। हाँ ठीक है, कितने पैसे लाने? फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि आपको 5 रुपीज लाने, 5 लाख रुपीज। अब ध्यान से समझना, अब बिजनेस में सी कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपीज। अब ए और बी ने बोला, उन्होंने 4-5 साल से उस बिजनेस के ऊपर इतनी मेहनत की है, बिजनेस को इतना मार्केट में नाम कमाया, सब कुछ कमाया। अब सी जैसे ही आएगा उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसका तो बिजनेस ऑलरेडी रेडी टू मूव है, मतलब आएगा, बैठेगा और सीधा सेल करेगा, सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने ए और बी ने कर दिया है और मार्केट में उनकी अच्छी एक गुडविल बना के रखी हुई है। तो बी ये बोलेंगे कि आपको सर इसका भी पैसा देना पड़ेगा गुडविल के रूप में। अब ये गुडविल क्या होता है, ये तो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक साख होती है, यानी कि आपकी इमेज होती है बिजनेस की, वो इमेज, बिजनेस की इमेज के कारण मार्केट में गुड सेल्स होते हैं, जहां पर सेल्स होता है प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस गुडविल का भी पैसा नया पार्टनर जब आता है तब लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपीज हम गुडविल का लेंगे, बाकी गुडविल का वैल्यूएशन हम आगे वाले लेक्चर्स में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सम के अंदर दे रखा होगा आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम आने वाले सम्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया सर गुडविल लेके वो आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। तो उन्होंने 1 लाख रुपीज गुडविल। अब ये गुडविल किसको मिलेगा? गुडविल किसको मिलेगा? तो ये गुडविल मिलेगा ओल्ड पार्टनर को। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर है ना बिजनेस में। ओल्ड पार्टनर का मतलब ए और बी, ए और बी। अब ध्यान से समझना सर, पहले जो पार्टनर थे ना वो 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब सी वाला पार्टनर आ गया, फॉर एग्जाम्पल 20% से आ गया। कितने परसेंट से आ गया?
20, बचा कितना 80। तो ये अब कितना करेंगे 40% फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने 10 प्रॉफिट उनका कम हो गया, 10% उनका दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। मतलब जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट रेशो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट नए पार्टनर को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। तो आप ये जो कुछ भी गुडविल लेके आते हो ना, ये गुडविल आपके सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस रेशो के हिसाब से, सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो हम आने वाले लेक्चर्स यानी कि पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गेनिंग रेशो क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम समझेंगे वहां पे। ओके सर, चलो। तो यहां पर क्या हुआ कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो इस पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, पैसा लाएगा, गुडविल लाएगा। ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, जब नया पार्टनर्स आ रहा है तो उसके अंदर जो भी एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज है उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है। क्या किया जाएगा सर, रिवैल्यूएशन किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का मतलब आपकी एसेट्स फॉर एग्जांपल बुक में 5 लाख दिख रही है, लेकिन मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू 8 लाख है, तो 8 लाख मार्केट के हिसाब से वापस ली जाएगी। तो उसका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि ये क्या होता है, तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। बस मोटा मोटा आप ये समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना होगा। उसका प्रॉफिट या लॉस आता है, वो लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी पार्टनर्स नया इंटर होता है तो दो रेशो बनते हैं, एक होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको ये किसके हिसाब से करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ओके, तो ये होता है सर एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी पार्टनर एडमिट होता है तो आपको ये ट्रांजेक्शन करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके बाद में आपका जो चैप्टर्स होने वाला है वो होने वाला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायर पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट पार्टनर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ए बी और सी ये तीन पार्टनर, ए और बी सी ये तीन पार्टनर है। उसमें से बी ने बोला कि काम करो, अब मेरे से काम नहीं होता, मैं थक गया हूं, मैं तो इस बिजनेस से रिटायर हो रहा हूं। उसने बोला बी ठीक है रिटायर हो जाओ। तो जैसे ही इंसर्ट होते टाइम जो हुआ था एज इट इज रिटायरमेंट के टाइम में अपोजिट हो जाता है। कैसे सर, उस समय बी लेके आया था, फॉर एग्जांपल सी लेके आया था, तो बी को देना पड़ेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंसेस पड़ा हुआ वो देना पड़ेगा, पहली चीज। तो अगर आपके रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ, अगर आपने कोई रिजर्व में दिया हो तो उसके पार्ट का जितना भी रिजर्व का अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा। और उसने भी बिजनेस में मेहनत की है तो उसको भी गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो गुडविल गेनिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब ये गेनिंग रेशियो क्या होता है सर, देखो पहले क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 40 और 20 ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब ये चला गया, अब क्या चला गया, ये चला गया। अब कितना बचे, तो 60 बच गया, लेकिन 100 है। एक काम करते हैं 60-40 करते हैं। अब दोनों को गेन हुआ है, देखो इसको भी 20 यानी कि जस्ट डबल गेन हुआ है, इसको भी गेन हुआ है 40 जगह 60। तो ये जो गेनिंग रेशियो होता है जिसको बोलते हैं, अब बाद में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। 100 रुपए कमाएंगे तो आपको 60 मिलेगा, 40 इसको मिलेगा। पहले 40-40 मिलता था, क्लियर है। तो उसको बोलता है गेनिंग रेशियो। तो जो भी गुडविल होता है ना वो गेनिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, और जो भी रिवैल्यूएशन किया जाएगा, रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट उस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सब ट्रांजैक्शन आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के ऑपोजिट होंगे। एंड लास्ट में आपका एक चैप्टर है जिसकी हम बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। खुदा न वास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया कि किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई तो सेम टू सेम रिटायरमेंट पार्टनर जैसे ही क्लोज होंगे उसमें, बस उसके लीगल हायर उसके पैसे लेंगे। यहाँ पर इसमें कौन ले रहा है, रिटायरमेंट में जो पर्सन खुद है जीवित है वो ले रहा है, पर डेथ ऑफ पार्टनर में उसके जो लीगल हायर्स है, उनके जो रिलेटिव्स है, हस्बैंड हो या बच्चे कोई भी हो, वो उसके पैसे लेंगे। तो ये था सर पार्टनरशिप का पूरा ओवरव्यू। ये पार्टनरशिप का पूरा ओवरव्यू है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप ये मान के चलो कि ये जो चैप्टर्स है ना, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट का जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30% मार्क्स आपके इस क्वेश्चन से आने वाला है, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट चैप्टर से आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आप मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा डियर फ्रेंड्स। अगर आपको 12th में अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो इस चैप्टर को मिस मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर को मैं आपको इतना ईजी कर दूंगा,
इतना इजी कर दूंगा कि आप ये सोचेंगे आहा पढ़ने में मजा आ गया। अगर आपको ये मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर अगर आप उसमें और कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं कि सर आप ऐसे मत पढ़ाइए, आप ऐसे पढ़ाइए, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन अपडेशन या फिर आपकी जो भी ये सम्स होते हैं, उन सम्स के नोटेड सम्स आपको वहां पे मिलेंगे, नोट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो और एक बार लास्ट फिर से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप जो पढ़ा रहे हो जो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। या आपके ऊपर डिपेंड है आपको सब्सक्राइब करना या नहीं करना। लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको अकाउंट्स के चैप्टर्स के अंदर इतना मास्टर बना दूंगा कि आप 100 में से 90% मार्क, 99 95% मार्क्स आप इजीली ले पाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, जिसका पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जो भी हमने समझा है उसको हम और थोड़ा सा थ्योरिकल लेवल से समझेंगे, जो भी आपकी बुक्स है एनसीईआरटी की बुक्स है उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।